देखिए, अब शुरुआत होती है सन 2016 की और इस साल प्रोटीन डेटा बैंक में दो घटनाएं देखने को मिलती है, जिनमें से पहली घटना यह है कि इस साल वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक पार्टनर्स और AMDB के द्वारा वैलिडेशन रिपोर्ट अनाउंस की जाती है सारे NMR और 3D EM स्ट्रक्चर्स के लिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि EMDB का सही मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा बैंक, वहीं 3D EM का सही मतलब है 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब दूसरी घटना यह घटती है कि ऐसे स्ट्रक्चर या फिर मॉडल्स जिन्हें 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए प्रिडिक्ट किया गया है, उन्हें PDB में डिपॉजिट करते समय EMDB में 3D EM वॉल्यूम मैप्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। अब इस घटना के अगले ही साल सन 2017 में PDB आर्काइव मैनेजमेंट के लिए PDB एंट्री वर्जनिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। यह वर्जनिंग सिस्टम असल में प्रीवियस एंट्री के अपडेट होने के बाद ही ज्यादातर लागू किया जाता है। अब इसी साल PDB डेव भी लॉन्च कर दिया जाता है। देखिए, PDB डेव असल में एक प्रोटोटाइप आर्काइविंग सिस्टम है स्ट्रक्चरल मॉडल्स के लिए, और तो और इसे डिजाइन किया गया है एक्सपेरिमेंटल डेटा और स्ट्रक्चर्स के डिपोजिशन को संभालने के लिए, जो अभी अंडर प्रोग्रेस में है या वैलिडेशन प्रोसेस का पार्ट है और जो अभी तक PDB आर्काइव में सबमिट होने के लिए रेडी नहीं है। देखिए, अब इस घटना के 2 साल के बाद सन 2019 में PDB एक नए माइलस्टोन की तरफ बढ़ता है। देखिए, माइलस्टोन यह है कि PDB आर्काइव में कुल 1.5 लाख स्ट्रक्चर्स का सबमिशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसी साल PDB में एक और नया अपडेट देखने को मिलता है। यह अपडेट दरअसल लाइगेंड वैलिडेशन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप की विजुअलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट के बारे में होता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि यह वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक की वैलिडेशन रिपोर्ट अब से और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी लाइगेंड्स के लिए। दोस्तों, अब इस घटना के अगले ही साल सन 2020 में प्रोटीन डेटा बैंक में दरअसल इम्प्रूव्ड कार्बोहाइड्रेट डेटा को रिप्रेजेंट और रिलीज किया जाता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि यह एक आर्काइवल लेवल कार्बोहाइड्रेट रेमिडिएशन प्रोजेक्ट था, जिसे दोबारा रिलीज किया गया था जुलाई 2020 में। दोस्तों, इसी साल अब PDB में एक और अपडेट देखने को मिलता है। असल में होता यह है कि 3D EM मॉडल कोऑर्डिनेट्स और मैप्स की वैलिडेशन रिपोर्ट को अब पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया जाता है। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझें कि इस अपडेट के बाद वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक में वैलिडेशन रिपोर्ट को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें कि हर एक EM मॉडल के कोऑर्डिनेट्स का सेट PDB में मौजूद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि वैलिडेशन रिपोर्ट असल में क्वांटिटेटिव और विजुअल असेसमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रक्चर का। देखिए दोस्तों, इस बात से तो हम सब लोग सहमत ही हैं कि कोविड-19 ने इस पूरी दुनिया में बड़ी ही बुरी तरह से तबाही मचाई थी, और इसी के चलते PDB एक ऐसा डेटाबेस बना जिसने सबसे पहले कोविड-19 के वायरल प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। अब दोस्तों, इस घटना के अगले ही साल सन 2021 में प्रोटीन डेटा बैंक में एक फॉर्मल एग्रीमेंट देखने को मिलता है। देखिए, एग्रीमेंट दरअसल यह होता है कि EMDB और वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक अब से एक दूसरे के ऑफिशियल पार्टनर बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि EMDB और वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक असल में 2002 से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। अब दोस्तों, इसी साल प्रोटीन डेटा बैंक में हर्ष और उल्लास का माहौल भी देखा जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी साल प्रोटीन डेटा बैंक को एस्टैब्लिश हुए पूरे 50 साल कंप्लीट हो जाते हैं, और तो और इस साल प्रोटीन डेटा बैंक 50 के नाम से गोल्डन एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। देखिए, फाइनली 2023 आ जाता है और इसी के चलते प्रोटीन डेटा बैंक में 3 अच्छी बातें सुनने को मिलती है। पहली बात यह है कि वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक के पूरे 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी के चलते अब PDB-C यानी प्रोटीन डेटा बैंक इन चाइना को स्थापित करने का फैसला लिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि PDB-C नेशनल फैसिलिटी फॉर प्रोटीन साइंस इन शंघाई पर बेस्ड है। देखिए, अब दूसरी अच्छी बात यह होती है कि PDB आर्काइव अब एक नए माइलस्टोन की तरफ कदम रखती है। माइलस्टोन असल में यह है कि PDB में अब 2 लाख से भी ज्यादा स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब फाइनली आखिरी अच्छी बात यह है कि PDB आर्काइव को असल में GCBRS में पहली लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है।
देखिए, GCBRS का सही मतलब है ग्लोबल कोर बायोडेटा रिसोर्सेज। यह रिसोर्स असल में एक कलेक्शन है जिसमें कुल 37 और अलग अलग रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और फाइनली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।